The coordinates of a moving particle at any time t are given as x equals alpha t cube and y equals beta t cube. The speed of the particles at time t is given by, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब दिया हुआ है एंड इसका जो y है दैट इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब. तो अब हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. तो x एक्सिस में जो भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको जानने के लिए तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग x विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt और सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग y विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt. ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ले तो क्या आ जाएगा तुम्हारा d ऑफ dt अल्फा टी क्यूब. और ऐसे ही अगर इस यहाँ पे y का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर ले तो क्या हो जाएगा d ऑफ dt तुम्हारा बीटा टी क्यूब. तो ऐसे करके तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे 3 अल्फा टी स्क्वायर और यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल टू 3 बीटा टी स्क्वायर. ठीक है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन एज, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, v इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. तो बेसिकली क्या है कि किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा क्या है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा वी एक्स आ रहा है और वी वाई जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक्स के ऑर्थोगोनल ही होगा क्योंकि ये तुम्हारा अलोंग एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा अलोंग वाई एक्सिस है. तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू वी. तो इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी. तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को अगर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तुम्हारा क्या कॉमन जा रहा है, देखो 3 टी स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लेकर के बिल्कुल बाहर अगर ले आए, ठीक है, तो बेसिकली कॉमन ले लो 3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ पे 3 टी स्क्वायर का होना चाहिए था, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे इस जगह. थ्री टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तुम्हारा बाहर गया, अंदर में रह जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, और जब 3 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको अगर बाहर ले आए तो तुम्हारा बाहर क्या आ जाएगा, 3 टी स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, करेक्ट ऑप्शन.